नमस्कार दोस्तों। वैदिक संस्कृति, यह जो वैदिक संस्कृति है यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इस वैदिक संस्कृति को माना जाता है कि लगभग 1000 वर्षों में ये संस्कृति विकसित हुई थी। इस 1000 वर्षों का अध्ययन करने के लिए हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका पूर्व वैदिक संस्कृति या ऋग वैदिक संस्कृति, जो 1500 से लेकर 1000 तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति जो 1000 से लेकर 600 BC तक इसका विकास हुआ है। आर्य जो हैं ये कहाँ से आए थे, इसके संबंध में लेके विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांशतः विद्वानों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव से आते हैं। तिब्बत बोलते हैं, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए हुए थे। मध्य एशिया है, जर्मन के मैक्स मुलर हैं, ये कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए हुए हैं, और सबसे अधिक मानने वाले मैक्स मुलर का ही समर्थन करते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो हैं, इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन और संभ्रांत। इस संस्कृत का प्राचीनता का उल्लेख हम इससे भी लगा सकते हैं कि जो हमारे वैदिक देवता हैं इंद्र, मित्र, नसत्य और वरुण, ये एशिया माइनर का एक अभिलेख है जो तुर्की में स्थित है। 1400 ईसा पूर्व का यहाँ पर भारतीय देवताओं का उल्लेख मिलता है। अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेद 4 हैं। इन 4 वेदों में से जो पहला वेद है ऋग्वेद, इसका उल्लेख पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल में किया गया है, तथा अन्य 3 का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में इसका संकलन किया गया है। इस जो वेद है, इस वेदों के संकलनकर्ता का नाम है वेद व्यास, जिसे कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये पुरुष ने नहीं लिखा है, यानी इसको ईश्वर ने संकलित किया है। इस ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित है उसको होता के नाम से जाना जाता है। इस ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडलों की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख मंडल इसमें आता है तृतीय मंडल। इस तृतीय मंडल का संकलन करता है विश्वामित्र, और इसी तृतीय मंडल में जो हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किया गया है। 7वें मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसका संकलन करता है आपके वशिष्ठ। इसी 7वें मंडल में जो दशराज युद्ध हुआ है ऋग वैदिक काल में, उसका उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इस 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। इस 10वें मंडल में विवाह सूक्त, नदी सूक्त और पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। इसी पुरुष सूक्त में हमारे 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख यहीं पर किया गया है। इस 10 मंडलों में दूसरा से लेके 7वें तक का जो मंडल है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। इस ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण, एक तो ऐतरेय ब्राह्मण है, दूसरा कोतिस्की ब्राह्मण है।
इस ऋग्वेद में पुरुष ही नहीं बल्कि इसमें महिलाएं भी अपनी रचनाओं का योगदान दिया है, जिसमें है आपका अपाला, विश्वरा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी आदि महिलाओं ने इसमें अपना योगदान दिया है। और इस ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है वामदेव द्वारा संकलित किया जाता है। इसमें कृषि से संबंधित जितने कार्य हैं वह सब उसका उल्लेख है। दूसरा वेद है साम वेद। इस साम वेद में 75 मंत्र नए हैं, शेष मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। जो इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करता वाला पुरोहित है वह कहलाता है उद्गाता। इसी वेद में जो सप्त स्वरें हमारे संगीत से जुड़े हुए हैं यहीं पर उल्लेख मिलता है। इसी सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तीसरा वेद आता है आपका यजुर्वेद। इसके अंदर पुरोहित है अधर्यु कहलाता है। यह एक कर्मकांडी वेद है। इस यजुर्वेद की 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है और कृष्ण यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख यहीं पर किया गया है, जो ब्राह्मणों में सबसे प्राचीन ब्राह्मण माना जाता है। चौथा वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के मंत्र को उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इस अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत और वशीकरण का उल्लेख किया गया है। वेदत्रयी। वेदत्रयी में शुरुआत के जो 3 वेद हैं उसका उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का वेदत्रयी में उल्लेख है और अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया, सबसे अंत में है, इसलिए वेदत्रयी में अथर्ववेद का उल्लेख नहीं किया जाता है। एक ईरानी ग्रंथ है ज़ंद अवेस्ता। यह ऋग्वेद और अवेस्ता में काफ़ी समानता पाई जाती है इन दोनों ग्रंथों में। ऋग्वैदिक अगर नदियों की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक नदियाँ जो हैं, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है और जो नदी सूक्त है 10वें मंडल में, इसमें 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है इसको नदीतमा कहा गया है, यानी नदियों की माता कहा गया है। यह सबसे पवित्र नदी मानी जाती है तथा सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आया है। द्वसद्वती और सरस्वती नदियों के बचे हुए 20 के भाग को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थीं उनका आधुनिक नाम में परिवर्तन हुआ है और इसमें हम देखते हैं आधुनिक नाम क्या हो गया है। शतुद्री, इसका आधुनिक नाम सतलज हुआ है। परुष्णवी, रावी, इसी परुष्णवी नदी पर दशराज युद्ध हुआ था। अस्कनी, चेनाब आधुनिक नाम है। वितस्ता, झेलम आधुनिक नाम है। विपाशा, व्यास आधुनिक नाम है। द्वसद्वती, घग्घर आधुनिक नाम है। सदानीरा, गंडक इसका आधुनिक नाम है। दोस्तों, वैदिक संस्कृति बहुत बड़ा अध्याय है, इसलिए इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। अगर यह आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।